दोस्तों आज मैं आपके लिए 2022 में रिसेंटली ही रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री मूवी लाया हूँ जो कि जीपर क्रीपर सीरीज का 4th पार्ट है और इसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न। फिल्म के स्टार्ट में हम एक ओल्ड कपल को अपनी गाड़ी में जंगल के रास्ते से जाता हुआ देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक अजीब सा ट्रक उनके पीछे लग जाता है जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। वो लोग उसे देखकर थोड़ा घबरा गए थे। आदमी गाड़ी को एक साइड पे करके ट्रक को रास्ता दे देता है जिससे वो ट्रक आगे चला गया था। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर अंदर से कुछ निकाल कर किसी अबैंडन्ड घर के डंपस्टर में डाल रहा है। उन्हें अजीब तो लगता है मगर वो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। मगर कुछ ही देर में वो ट्रक दोबारा उनके पीछे लग चुका था। इससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। बूढ़ा आदमी उससे बचने के लिए अपनी गाड़ी को रोड से साइड पर कच्चे रास्ते में उतार देता है जिससे उनकी गाड़ी काफी मुश्किल से संभलती है। बूढ़ा आदमी डिसाइड करता है कि हमें करीबी गैस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मगर मेन रोड पर वापस आते ही उन्हें दोबारा वही ट्रक नजर आता है जिसका ड्राइवर नंबर प्लेट लगा रहा था। ये देखकर वो लोग उसकी खोज लगाने का डिसाइड करके वापस उसी अबैंडन्ड घर में चले जाते हैं ताकि देख सकें कि ये आदमी आखिर कर क्या रहा है। वहां डंपस्टर में उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग कपल चेज और लेन को कार में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि चेज उस बूढ़े कपल की कहानी को अपने मोबाइल में देख रहा था जो कि जीपर्स क्रीपर्स के हंट पर बेस्ड थी क्योंकि उसे हॉरर वीडियोस बहुत पसंद थी। वो लेन को बताता है कि 23 साल पहले इसी टाउन में एक अजीब सा क्रिएचर लोगों का शिकार करता था। सब उसे क्रीपर के नाम से जानते थे। लोगों में उसका बहुत ज्यादा खौफ था और उन्हीं इंसिडेंट्स पर मैकबर मिस्ट्रीज वीडियोस बनाई गई हैं जिन्हें चेज देख रहा था। कहा जाता है कि क्रीपर हर 23 साल बाद जाकर 23 दिनों तक लोगों को मारकर उनको खाता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। मगर लेन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थी। वो दोनों लुइसियाना में फर्स्ट टाइम होने वाले हॉरर लैंड फेस्टिवल को अटेंड करने जा रहे थे। अचानक से लेन की तबीयत खराब होती है और वो गाड़ी रोककर जंगल में वॉमिट करने के लिए जाती है। पीछे से चेज अपनी मॉम को वॉइस मैसेज करता है जिससे हम जान पाते हैं कि वो आज लेन को प्रपोज करने वाला था जिसके लिए उसके पास रिंग भी थी। मीनवाइल हम किसी अजीब से क्रिएचर को देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों बाद उठा हो। वो रेंगते हुए जमीन पर से कीड़े खाता है जिससे उसे पावर मिलती है। दूसरी तरफ हम एक और लड़के सैम को भी जंगल से गुजरता हुआ देखते हैं। वो लेन का दोस्त था और उसी के पास जा रहा था। लेन कॉल पर उसे होटल पहुंचने का कहती है। देन वो पी करने के लिए दरख्त के पास जाता है तो वही क्रिएचर उधर पहुंचकर उसे ब्रूटली मार डालता है। उधर चेज और लेन एड्रेस पूछने के लिए पास की एक एंटीक शॉप में जाते हैं। अंदर कोई भी नजर नहीं आता तो लेन वापस चलने को कहती है मगर चेज वहां रखी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था जो काफी वियर्ड थी। एक चीज को टच करने पर उसके हाथ में कट भी लग जाता है। तभी वहां एक लेडी आती है जो कि शॉप की ओनर थी। लेन उससे एड्रेस पूछती है तो वो लेडी उन्हें सही रास्ते का एक मैप देती है जिसे पकड़ते हुए लेन का हाथ लेडी के हाथ से टकराता है और उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं। लेन घबराकर हाथ पीछे खींच लेती है एंड देन वहां से जाते हुए वो लेडी उन दोनों को कांग्रेट्स करती है जिसकी रीजन उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उनके जाने के बाद वो लेडी किसी को कॉल करके बताती है कि हमारे पास फल वाला पेड़ है जिससे वो बहुत खुश होगा। एंड देन हम उसके हाथ में एक वुडो डॉल भी देखते हैं। अब रात हो चुकी थी और वो दोनों भी होटल रूम में पहुंच जाते हैं। लेन सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मगर कॉल नहीं मिलती। उसके बाद वो चेज के लाए हुए डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स ट्राई करती है ताकि इनमें से कोई एक फेस्टिवल में पहनने के लिए सिलेक्ट कर सके। चेज भी उसे अपना कॉस्ट्यूम दिखाता है। देन अगले सीन में लेन बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है तो उसे दोबारा से अजीब विजन्स आते हैं जिसमें वो एंटीक शॉप वाली लेडी भी थी। तभी अचानक बाहर एक क्रो उसकी खिड़की से टकराकर मर जाता है जिससे लेन बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगती है तो चेज आकर उसे संभालता है और हम देखते हैं कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। दूसरी तरफ जंगल में वो क्रिएचर क्रीपर्स का वही पुराना ट्रक निकालता है और टूल्स भी लेता है। मतलब वही क्रीपर था
जो 23 साल बाद जिंदा हुआ था। चेज और लेन भी तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं, जहां सब लोगों ने डिफरेंट साइको किलर्स के कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे। उधर एक आदमी लेन को अजीब तरह से घूर रहा था, जो उसे काफी वियर्ड लगता है। वहां पर एक फनी फ्रेंड्स का ग्रुप भी था, जिनमें से एक लड़का फेस्टिवल से बाहर जंगल की तरफ स्मोकिंग के लिए जाता है, तो क्रीपर्स वहां पहुंचकर उसे भी ब्रूटली मार डालता है। लेन फेस्टिवल में थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन लोगों के बीच में कोई रियल मॉन्स्टर भी हो सकता है, लेकिन असल में वो नहीं जानती थी कि क्रीपर सच में वही था। चेज उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एंड देन वो दोनों एक स्टॉल पर गेम खेलने जाते हैं। लेन नोटिस करती है कि वहां पर एक वेपन थोड़ी यूनिक स्टाइल का है, तो शॉपकीपर बताता है कि ये क्रीपर्स का ब्लेड है, जिसे वो अपने विक्टिम्स को मारता था, एंड वो लेन को वो ब्लेड चलाना सिखाता है। तो इसी दौरान ब्लेड से लेन का हाथ भी कट जाता है, जिससे उसे फिर से वही अजीब विजन्स दिखाई देते हैं, और वो देखती है कि किसी कल्ट के लोग उस पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें वो शॉप वाली लेडी और वो आदमी भी था जो उसे घूर रहा था। शॉपकीपर ने उन्हें एक शो क्रीपर ड्रॉ के बारे में भी बताया था, जो रात को होने वाला है। उनके जाने के बाद पीछे से क्रीपर वो ब्लेड उठाकर ले जाता है, जिस पर लेन का ब्लड लगा था। देन हम देखते हैं कि वो एंटीक शॉप वाली लेडी क्रीपर्स ड्रॉ के लिए रखी गई चिट्स को अपनी लाई गई चिट से एक्सचेंज कर देती है। देन क्रीपर्स ड्रॉ स्टार्ट होता है, जिसमें चेज और लेन भी आए थे। ड्रॉ में जीतने वाले को क्रीपर्स थीम पर बने एक हॉन्टेड हाउस में हॉरर वीडियो शूट करवानी थी, और उस हॉन्टेड हाउस में से बचकर निकलना था। देन ड्रॉ में लेन का नंबर निकल आता है, जो कि शायद उस लेडी का प्लान था, क्योंकि उसी ने चिट्स चेंज की थी। उसके बाद उन दोनों को बैक स्टेज ले जाया जाता है। चेज इस सब के लिए बहुत एक्साइटेड था, मगर लेन थोड़ी कंफ्यूज थी। शो का प्रोड्यूसर उनसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो लोग लायबल नहीं होंगे। एंड देन शो की होस्ट कैरी उन्हें अपने साथ वैन में ले जाती है, जिसे वही गेम स्टॉल वाला शॉपकीपर ड्राइव कर रहा था। मीनवाइल क्रीपर्स अपना ट्रक लेकर नेटवर्क टावर से टकरा देता है, जिससे फेस्टिवल का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था। एंड देन वो अपना वेपन लेकर आगे बढ़ जाता है। उधर बाकी सब वैन में होते हैं कि तभी उन्हें कैमरा में क्रीपर जंगल में भागता हुआ दिखाई देता है, और वो समझते हैं कि शायद किसी ने उसका कॉस्ट्यूम पहन रखा था। उसके बाद वो लोग वीडियो शूट करने के लिए एक हॉन्टेड सेमेट्री के बाहर पहुंचते हैं, जहां से आगे उन्होंने चलकर हॉन्टेड हाउस जाना था। कैमरामैन बताता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा, जिस पर प्रोड्यूसर उसे डांटने लगता है। लेन नोटिस करती है कि चेज कैरी के साथ बहुत ज्यादा फ्री हो रहा था, इसलिए वो नाराज होकर सेमेट्री के अंदर चली जाती है। चेज भी उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्रीपर्स भी वहां पहुंच चुका है और उन्हें देख रहा था। चेज लेन को मनाने की कोशिश कर रहा था। मीनवाइल कैमरामैन माइकल किसी को सेमेट्री के अंदर जाता हुआ देखकर उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे इंटरनेट हॉटस्पॉट चाहिए था। हम देखते हैं वो क्रीपर ड्रॉ में आने वाली एक लड़की थी, जो वहां बने टॉम के अंदर चली जाती है, और अचानक से एक व्हाइट रेवन बर्ड वहां आकर माइकल को डरा देता है। एंड देन क्रीपर उसे वहां से ऊपर खींचकर मार डालता है। उधर माइकल के साथी वैन से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ चेज रिंग निकालकर लेन को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी क्रीपर उड़ता हुआ वहां आकर लेन को उठाकर ले जाता है, जिससे चेज बुरी तरह डर गया था। माइकल के साथियों को उसका टूटा हुआ कैमरा मिलता है, जिस पर ब्लड भी लगा था। ये देखकर कैरी को लगता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला, मगर वो शॉपकीपर कहता है कि यहाँ आसपास कोई जंगली जानवर नहीं है। तभी चेज सामने से भागता हुआ उनके पास आता है, जो कि डर से चिल्ला भी रहा था। वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कोई बड़ी सी चीज लेन को उड़ा कर ले गई, और साथ में वो उन्हें वहां से जल्दी निकलने को कहकर भागते हुए किसी चीज से टकराकर गिर जाता है, जो कि माइकल की डेड बॉडी थी। उसे देखकर वो सब बुरी तरह डर चुके थे और छुपने के लिए सामने के हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं। दूसरी तरफ लेन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है, और क्रीपर उसके पास आकर उसके पेट में चाकू मारता है। उधर बाकी सबके अंदर आते ही बाहर से एंटीक शॉप वाली लेडी, फेस्टिवल का वो वियर्ड सा आदमी और एक क्रीपी औरत दरवाजे को लॉक करके उन्हें बंद कर देते हैं, और क्रीपर से कहते हैं कि ये सब अब तुम्हारे हुए। मतलब वो क्रीपर्स के साथ मिले हुए थे और उसके लिए काम करते थे। अंदर उन सबको लगता है कि ये वो शॉपकीपर स्टू कर रहा है, क्योंकि उन्हें गेम के लिए भी इसी हाउस को यूज करना था, और वो यहाँ का लोकल भी है। मगर वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा बहुत डराने के लिए हायर किया गया था। जीजल और मैनीला की तरफ से
मगर चेज उसकी बात नहीं मानता और स्टिक लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो स्टू उन लोगों को डराने के लिए अपनी गन से फायर कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रीपर भी लेन को वहीं छोड़कर अपनी पेट से बाहर आ जाता है। चेज सबसे कहता है कि शायद क्रीपर रियल में है और वही लेन को लेकर गया था और हमें भी यहाँ उसी ने ट्रैप किया है। तभी क्रीपर बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो सब स्टेयर से ऊपर एटिक में भाग जाते हैं, जहाँ रूफ से कैरी के हाथ पर ब्लड टपकने लगता है। लाइट ऑन करने पर उन्हें वहाँ सैम की डेड बॉडी लटकी दिखाई देती है, जिसे क्रीपर ने पहले ही मार डाला था। तभी क्रीपर विंडो तोड़कर उनके सामने आ जाता है। स्टू उस पर गोलियां चलाता है, जिससे उसका हाथ बस थोड़ा सा डैमेज हुआ था और वो उन पर अटैक करता है। तो सब लोग दोबारा नीचे भाग जाते हैं। देन क्रीपर अपना डैमेज बाजू तोड़कर फेंक देता है और सैम की बॉडी का हाथ तोड़कर खाने लगता है, जिससे उसका बाजू दोबारा आ गया था। दूसरी तरफ लेन क्रीपर के डैगर से रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेती है और चिल्लाते हुए चेज को हेल्प के लिए आवाजें देने लगती है, मगर किसी को उसकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। तो वो क्रीपर के टूल्स में से उसके ब्लेड्स उठा लेती है, क्योंकि स्टू ने उसे ब्लेड चलाना सिखा दिया था, और फिर टेबल पर चढ़कर एयर वेंट के थ्रू वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कैरी सबसे अलग होकर एक रूम में छुपी थी, जहां पर क्रीपर दीवार तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भागकर नीचे सबके पास चली जाती है और बताती है कि वो आ रहा है। तभी क्रीपर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देता है। देन वो सब लोग एक रूम में छुपकर उसे मारने का प्लान करते हैं, मगर चेज बोलता है कि ये इमॉर्टल है, हमें सिर्फ इसका ध्यान अपनी तरफ से हटाना होगा। तभी उन्हें ऊपर वेंट में किसी के चलने की आवाज आ रही थी एंड सडनली उसमें से लेन नीचे गिरती है, जिसे जिंदा देखकर चेज खुश हो जाता है। लेन उन्हें वहां से जल्दी निकलने के लिए कहती है और वो सब भागकर ऊपर एक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रोड्यूसर जेमी का पांव एक ट्रैप में फंसकर जख्मी हो जाता है। चेज वहां रखे फोन से 911 पर कॉल करके पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बताता है। अचानक उन्हें क्रीपर के आने का एहसास होता है और वो लोग वापस नीचे चले जाते हैं। लेन बोलती है कि हमें भी इसको ट्रैप करना होगा। तभी क्रीपर वहां भी पहुंच जाता है और वो सब भागने लगते हैं, मगर क्रीपर एक्स फेंक कर कैरी को मार डालता है और बाकी सब एक रूम में छुप जाते हैं, जहां बहुत सारा रिचुअल का सामान रखा था। वो लोग दरवाजे के आगे चीजें रखकर उसे बंद कर देते हैं। लेन को दोबारा विजन आता है कि एंटीक शॉप वाली लेडी अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर रिचुअल कर रही है और फिर क्रीपर वहां आता है। रियलिटी में चेज दरवाजे के होल से बाहर देखता है तो उसे सामने क्रीपर नजर आता है, जिससे वो डर गया था। देन क्रीपर अजीब सी विसल ब्लो करता है, जिससे उनके कानों में दर्द होने लगता है। देन क्रीपर कैरी को लेकर एक रूम में चला जाता है और म्यूजिक लगाकर उसका ब्रेन खाने लगता है, तो उसका ब्लड फ्लोर के अंदर से नीचे के रूम में एक बड़े बाउल में गिरने लगता है, जो कि एक नाली के थ्रू बेसमेंट में जा रहा था। वो लोग ऊपर रखा कवर हटाते हैं तो उन्हें बेसमेंट में बहुत सारी डिकेड डेड बॉडीज नजर आती हैं। साथ ही उन्हें उस रूम में बहुत सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिनमें लोगों के गायब होने की न्यूज थी। चेज जान जाता है कि वो अब तक जिन्हें स्टोरी समझकर पढ़ता और देखता आया है वो सब रियलिटी थी। उन्हें ये भी समझ आ चुका था कि यहाँ एक कल्ट है जो लोगों को मारकर उनके ब्लड से क्रीपर को फीड कर रहे थे। यहाँ लेन चेज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर उसके बच्चे के पीछे है। देन वो लोगों से ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं और अपने अपने टूल्स और वेपन लेकर रूम से बाहर आ जाते हैं। लेन क्रीपर के डैगर को लेकर मेन डोर के सामने खड़ी हो जाती है। चेज स्टेयर्स के पास छुप जाता है। जेमी और स्टू ऊपर क्रीपर को ढूंढने उस रूम में जाते हैं। क्रीपर वहां छुपा हुआ था और वो उन पर अटैक करके जेमी को मार डालता है, मगर स्टू उसके साथ फाइट करते हुए नीचे भागकर चेज के पास छुप जाता है। क्रीपर उसके पीछे नीचे आता है तो सामने लेन को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। लेन क्रीपर को घर से बाहर ले जाकर चाकू रखकर खुद को उसके हवाले कर देती है। ये देखकर चेज और स्टू प्लान के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ जाते हैं। क्रीपर लेन को पकड़ता है तो उसे विजन आता है, जिसमें वो सब औरतें क्रीपर को कह रही थीं कि इसके बच्चे को ले जाओ, ये अब तुम्हारा है। रियलिटी में क्रीपर उसके पेट में चाकू मारने ही वाला होता है कि लेन अपने पास रखे ब्लेड्स को उसके कानों में मार देती है एंड देन उसकी आंखों में मारकर उसे अंधा कर देती है। इतनी देर में चेज और स्टू ने ऊपर रूफ टॉप पर पहुंचकर वहां लगा बड़ा सा रॉड उतार लिया था एंड देन लेन के इशारा करते ही उसे क्रीपर की तरफ फेंक कर उसे मार डालते हैं। लेकिन उसके मरते ही वहां बहुत सारे रेवन बर्ड्स आ जाते हैं, जिनसे घबराकर स्टू का पांव फिसलता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन चेज खुद को बचाकर घर के अंदर चला जाता है और नीचे पहुंचकर लेन को भी अंदर बुला लेता है। देन वो देखते हैं कि रेवन बर्ड्स क्रीपर की बॉडी को ले गए हैं। इसके बाद वो लोग जाने के लिए उस घर से बाहर निकलते हैं। तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी, जो उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन गाड़ी में बैठते ही लेन की आईज फुल ब्लैक हो जाती हैं, जैसे कि वो पोजेस्ड हो।
और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रीपर अभी भी जिंदा है। बर्ड्स ने उसे रिसरेक्ट कर दिया था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।